नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। महाभारत में दो दासी पुत्र भी राजकुमार और कौरव कहलाए, पर क्यों नहीं लड़ा युद्ध, इस वीडियो के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। महाभारत के दो दासी पुत्र भी राजकुमार और कौरव क्यों कहलाए और क्यों नहीं लड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध। गांधारी के पुत्र को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उस वक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने अन्य एक महिला के साथ रात बिताई थी। इसके कारण एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम युयुत्सु था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से ही सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाइयों को उसको महत्व नहीं देते थे और उसका हास्य भी उड़ाते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वह कौरवों की ओर ही था, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर उन्होंने एंड वक्त पर पाला बदल लिया था। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतरा, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था। युधिष्ठिर जानते थे कि वह इस कार्य में सबसे योग्य है। युधिष्ठिर ने उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की 7 अक्षरों ही 9 लाख के आसपास सेना थी। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कमी नहीं होने दी। विदुर। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। वे अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने का कहती है। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का। कथा अनुसार सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निवर्ष्ट होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका का वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु
और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेद व्यास की संतानें थी। विदुर ने युद्ध नहीं लड़कर धृतराष्ट्र के पास ही रहकर उनकी और राजकाज की सेवा का कार्य किया था। इसकी जैसी मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।